बाहर सब तरफ तेज बारिश चल रहा है, वॉकिंग के लिए हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही एक रीजन है कि हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, भूख नहीं लगती, डाइजेशन खराब हो चुका है। तो इसके लिए मैं घर में क्या करती हूँ, इसमें हम इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनाएंगे। मैं कौन कौन से योग प्राणायाम घर में ही कर लेती हूँ बिल्कुल कम समय में, और इसके साथ ही कुछ छोटे मोटे ऐसे टिप्स भी मैं आपको दूंगी जो आपको भी जबरदस्त फायदा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से मेरा रूटीन है उसी प्रकार से आप भी बरसात में रूटीन रखते हैं तो आप भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं गुनगुना एक गिलास पानी पीती हूँ और उसके बाद एक इम्यूनिटी बूस्टर चाय बना लेती हूँ। ये चाय बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है, उसमें हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा कूट कर पीस कर ऐड कर देना है। इसमें हम 1 स्पून सौंफ मिलाएंगे और आधा स्पून अजवाइन मिला देना है। ये तीनों चीजों को अच्छे से उबाल लेना है, 2 बाफ आने तक उबालेंगे, इसे छान कर पी लेना है। ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इन दिनों में हमारा डाइजेशन काफी स्लो होता है तो उसे बूस्ट करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये तीनों चीजों में जो भी औषधीय गुण होते हैं वो हमारे वेट लॉस करने में भी काफी हेल्पफुल होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में जबरदस्त वर्क करता है। तो बार बार बीमार पड़ने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी कम हो जाती है अगर मॉर्निंग में आप ये हर्बल टी पी लेते हैं। मॉर्निंग में जैसे भी उठते हैं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय आप बना लेते हैं और तुरंत मॉर्निंग में खाली पेट इसे पी लेते हैं तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये इम्यूनिटी बूस्ट चाय पीने के बाद मैं क्या करती हूँ वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बारिश के दिन हो या फिर कोई भी मौसम हो, वेट लॉस करना कितना मुश्किल हो जाता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उसके लिए एक इफेक्टिव चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ 4 ऐसी बेस्ट चीजें हैं जो हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करती है। इसमें सबसे फर्स्ट चीज आती है त्रिफला। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसे फ्लश आउट कर देता है और वेट लॉस करने में काफी इफेक्टिव होता है। सेकेंड आता है ग्रीन कॉफी। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसके साथ ही जो फैट अब्जॉर्प्शन होता है उसे कम कर देता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। थर्ड आता है काली जीरी। यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को इनहांस करता है। फोर्थ आता है गार्सिनिया काम्बोजिया। ये एपेटाइट को सप्रेस करता है और फैट प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है और हमारे इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करता है। और ये सारी चीजें हैं फाइटिका लेटिट मिल्क में। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और नेचुरली फैट बर्निंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एक्स्ट्रा क्रेविंग को कम कर देता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के हाफ आवर पहले। बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू 3 महीने तक रेगुलर लेना है, मतलब 90 डेज तक। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट चाय पीने के बाद तुरंत मैं 10 मिनट्स के लिए इस प्रकार से जहां पर भी मुझे घर में जगह मिलती है वहां पर 8 शेप बना लेती हूँ और 8 शेप में चलती हूँ, लेकिन चलने से पहले मैं आहुति मुद्रा दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। आहुति मुद्रा इस प्रकार से बनती है, थंब, हमारी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर इस प्रकार से हमें टच करना है तीनों फिंगर्स को, और हमारी स्मॉल फिंगर इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से स्ट्रेट रखना है और 10 मिनट्स के लिए 8 शेप में चलना है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी वात पित्त कफ होता है वो रिलीज हो जाता है, मतलब उसे बैलेंस करने का काम करता है। और जिस प्रकार से हम 8 शेप में चलेंगे तो इससे हमारे पेट के अंदर जो मांसपेशियां होती है उस पर हल्का सा प्रेशर आता है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट मैं योग करती हूँ घर में। ये योग जो होता है हमारी पूरे बॉडी में स्ट्रेचिंग देता है और हमारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। पूरे दिन भर में हम काफी एक्टिव महसूस करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग हमें सीधा भी करना है, उल्टा भी करना है। 10-10 की सेटिंग कर लेना है 5 टाइम। नेक्स्ट मैं इसमें भुजंगासन करती हूँ। 5 टाइम भुजंगासन करना है। जैसे भी हम ऊपर पूरी बॉडी उठाएंगे तो 10 सेकेंड काउंट करना है या फिर 20 सेकेंड काउंट करना है। इसमें ब्रीच पोज भी आता है। ब्रीच पोज जब भी करेंगे तो 5 टाइम हमें ये करना है। ये अलग अलग योग में इस प्रकार से कर लेती हूँ। बिल्कुल हल्के फुल्के योग होते हैं लेकिन ये हमारे बॉडी में स्ट्रेचिंग देता है और हमें काफी फ्लेक्सिबल महसूस होता है। आगे के काम काफी फास्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं 5 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम करती हूँ और 5 मिनट्स के लिए कपालभाति। ये हमारा सांसों का खेल होता है। पूरे बॉडी हमारे सांसों पर नियंत्रित होती है। अगर हम हमारे सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ काफी बेस्ट होती है। ये हमें एक ही जगह पर बैठकर करना है, घर में ही हम कर सकते हैं। बरसात के कारण हमें कोई भी व्याधि नहीं होगी अगर हम इस प्रकार से 10 मिनट्स इसे भी दे देते हैं। अब देखिए, योग प्राणायाम एक्सरसाइज तो हमने कर ली, लेकिन इतनी सारी बॉडी की मेहनत होने के बाद हमें कोई पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा मॉर्निंग का खाना होना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट। आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरी तो आदत है कि मैं 10 से 10:30 के बीच में खाना ही खा लेती हूँ पेट भर के। पूरे दिन के एनर्जी
एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये जो हम मॉर्निंग में खाते हैं वो फाइबर युक्त चीजों से भरपूर होना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। तो पूरे दिन की एनर्जी देने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए ये चीजें काफी मायने रखती है। तो उसके लिए मैं हमेशा मल्टीग्रेन आटे का पराठा बना लेती हूँ। इसमें कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियां ऐड कर देनी है और 1 कटोरी दही के साथ मैं इसे मॉर्निंग में खाती हूँ, तो पूरे दिन की एनर्जी बनी रहती है। ओट्स बनाती हूँ तो उसमें भी हरे मटर या फिर अलग अलग चीजें, जो भी गाजर घर में होता है या फिर अलग अलग जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है वो काट के इसमें ऐड करती हूँ। या फिर उपमा हम बनाते हैं तो उसमें भी अलग अलग सब्जियां हम ऐड करेंगे, तो फाइबर युक्त चीजें इसमें इंक्लूड करने के कारण हमें सारा पोषण मॉर्निंग में ही मिल जाता है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो ये चीजें मैं हमेशा करती हूँ। और 1 कटोरी दही भूलना नहीं है, इसमें ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होते हैं और हमें बीमार नहीं पड़ने देते। मॉर्निंग का खाना खाने के बाद अगर आपको 2 से 2:30 के बीच में अगर हल्की सी भूख लगती है तो आप सिर्फ दाल चावल खाना है, जो रोटी चपाती होती है उसे स्किप कर देना है, क्योंकि बरसात चल रहा है तो डाइजेशन काफी स्लो हो जाता है। तो हल्का फुल्का लंच अगर आप लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। मैं तो जो बीच का टाइम होता है उसमें लंच नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पेट भर के खा लेती हूँ। तो ये अगर आप खाते हैं, लंच अगर आप लेते हैं तो आपको रोटी चपाती को स्किप कर देना है। इस प्रकार से दाल चावल अगर आप लेते हैं तो ये पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है और आपका जो बिल्कुल हल्का खाने का मन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। अब मैंने मॉर्निंग में खाना खाया तो बीच के टाइम में मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है, तो मैं तब फिर से वही हमारी जो अदरक और सौंफ अजवाइन वाली चाय होती है वही फिर से बना लेती हूँ। लेकिन इसमें मैं तब मतलब टी टाइम में थोड़े से 1 मुट्ठी मखाने ऐड कर देती हूँ, सोख हो जाते हैं इस टी में, और वो अगर खा लेती हूँ तो इससे मेरी भूख कंट्रोल में आ जाती है और वेट भी मेंटेन रहता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि बरसात चल रहा है, बाहर का क्लाइमेट काफी कूल होता है तो हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन हर 2 आवर्स के बाद हमें 2 ग्लास पानी जरूर पीना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर पानी पीने पर ठीक से आप ध्यान देते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपका ओवरऑल हेल्थ काफी बेस्ट होता है, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। अब डिनर में जब भी रात में करती हूँ तो बिल्कुल हल्का फुल्का ही, मतलब वेजिटेबल सूप अलग अलग प्रकार के लेती हूँ या फिर मूंग दाल की खिचड़ी लेती हूँ या मूंग दाल का चीला। कभी बोर हो जाते हैं तो मूंग दाल का चीला कम ऑयल में बनाकर ये भी हम ले सकते हैं। ये चीजें अगर मैं ले लेती हूँ तो रात में मुझे नींद भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि हल्का फुल्का खाना अगर मैं रात में लेती हूँ तो इसके कारण मेरा जो भी इम्यूनिटी होता है वो काफी बूस्ट होता है, वेट भी मेंटेन रहता है और रात में नींद भी काफी गहरी आती है। अगर आप भी मेरे साथ ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं और इसी प्रकार से आपका दिन का रूटीन रखते हैं तो आप भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी भी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग बनेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।